हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना लॉ कॉलेज के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो पटना लॉ कॉलेज के इंट्रेंस के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में और कैसे तैयारी करें उसके बारे में पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसी पे थोड़ी बहुत बातें करेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि अभी कोई इंट्रेंस का जो है वो अपडेट नहीं आया है, कोई भी कब होगा या कोई भी शेड्यूल ऐसी कोई नहीं आई है। अगर आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मुख्यतः दो चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि आपका पटना लॉ कॉलेज का जो एंट्रेंस है उसकी सिलेबस क्या होती है और साथ ही साथ कौन से बुक से आप हेल्प लेकर पढ़ सकते हो और कैसे जो है प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं आपका सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो है वो लिख के रखी हैं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सिलेबस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्लियरली, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऐसी कोई चीज़ क्लियर नहीं बताई गई है, कोई अपडेट नहीं होता है सिलेबस में कि इस किन सब्जेक्ट से या किस आप कह सकते हैं सेक्शन से जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एक जो है प्रीवियस पैटर्न का लो या पहले के जो भी हमने देखा है कि किस तरह से जो क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, वो आपका होता है 50 नंबर का जीके, 25 नंबर का लीगल एप्टीट्यूड और 25 नंबर का करंट अफेयर्स। एंड आई होप कि आप सभी जो हैं जीके समझ रहे हो कि जीके में सारे जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह सब कुछ, और लीगल एप्टीट्यूड होता है जिसमें कि लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होती हैं तो वो उसमें पूछी जाती है। और करेंट अफेयर्स ऑफ कोर्स आपके जो करेंट अफेयर्स होते हैं 6 महीने से 1 साल के बीच में, उन सभी से जो है वो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी बात ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप 100 आउट ऑफ 100 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो है वो हम लोग 50 नंबर जो जीके का है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि जीके में भी कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि आपका जो है किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि इसमें जो है वो एलएलबी का एंट्रेंस है, तो इसमें हम लोग ये देखा जाता है कि इसमें जो है वो पॉलिटी से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन होते हैं, कुछ हिस्ट्री से भी होते हैं, वो आप ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन होते हैं, और कुछ जो होते हैं लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी का जो है वो आप लोग तैयारी रखोगे, करोगे तो काफ़ी आपको हेल्प होगा। और दूसरी तरफ मैं बता दूं कि इसमें जो है वो आपको पिछले साल कई सारे स्टूडेंट का कंप्लेन था कि उनको जीके के सेक्शन में जो है वो इंग्लिश पूछ लिया गया था। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट कर रहे थे कि एग्जाम के बाद कि 10 नंबर का इंग्लिश पूछ लिया गया, इंग्लिश कैसे आ गया। तो गाइस, मैं ये समझता हूँ कि अगर एलएलबी का एग्जाम आप दे रहे हो तो 10 नंबर का इंग्लिश पूछ लिया गया है तो उसमें कोई भी खराब बात नहीं है। आपको मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश होती है या बेसिक इंग्लिश होती है वो तो आपको आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना होगा कि सिलेबस के बारे में कोई भी क्लियरिटी नहीं है, तो जो भी चीज़ें हैं, जीके है या लीगल एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है, तो उसी में जो है वो आपको खुद से तैयारी करनी होगी, खुद से जो है वो पढ़ाई करना होगा। तो जीके के लिए क्या रेकमेंड करें, कैसे पढ़े, क्या हम इसमें जो है वो पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें जीके के लिए मैं आपको सबसे पहले जो रिकमेंड करना चाहूँगा वो लूसेंट का बुक है। लूसेंट का जो बुक आता है जिसमें कि जीके का संपूर्ण जो भी है सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाते हैं, तो वो आप लोग पढ़ोगे, वो उसकी जो है वो तैयारी करोगे, वन लाइनर होता है, तो उसमें जो है वो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो उसमें जो है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा बुक जो है वो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, दृष्टि का जो जीके का बुक आता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक और बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री, मिडावल या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसको पढ़ लेने के बाद जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव की बुक नहीं है, ऑब्जेक्टिव के भी कई सारे जो बुक्स आते हैं वो आप लोग ले सकते हो। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव की बुक्स आपके पास नहीं है तो आप सिंपली जो है उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उससे रिलेटेड जीके क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कि 20 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन होते हैं, तो वो उसको आप लोग 1-2 बार देख लोगे तो उससे टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएंगी, वो आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे जो है वो आपका जीके का सेक्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इसमें मैं फोकस करने के लिए बोलूँगा हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गया, तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लीगल एप्टीट्यूड, जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। तो लीगल एप्टीट्यूड में जो वो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं सिंपली समझा रहा हूँ आपको कि जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होती हैं, तो इसमें जो है वो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ की है, वो आप लोग पढ़ लोगे तो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प हो सकता है। बहरहाल इसमें जो है वो आपका 25 नंबर का जो लीगल एप्टीट्यूड होगा, तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसमें जो है वो फर्स्ट में मैंने रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है, उससे जो है वो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मेरे टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो वो आप लोग तैयार कर लेना। दूसरा नंबर पे है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जो कि धाराएं होती हैं, आप लोग सुनते होंगे आईपीसी में 511 धाराएं हैं, तो वो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स है,
लीगल मैक्सिम है और करंट लीगल है। करंट लीगल क्या होता है कि जिसमें कि जैसे करंट अफेयर्स होता है तो लॉ से रिलेटेड या इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होती है तो वो भी आप लोग पढ़ के जाना। जैसे कि कोई रिसेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ जजमेंट आ गया या कुछ मतलब ऐसी कुछ मतलब लॉ से रिलेटेड खबरें आ गई जो कि रिसेंटली में हुई हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका एक और सेक्शन मतलब कि एक और चीज़ है लैंडमार्क जजमेंट जो होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होती है, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया या और पहले जाएं केशवानंद भारती का केस हो गया। तो ऐसे जो केसेस होती हैं वो आप लोग अच्छे से केस स्टडी कर लेना, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना कि कोई भी एग्जाम आएगा मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको जो है वो आप लोग अच्छे से हैंडल कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट मतलब कमिटी होती है या कमीशन होता है या इसमें रिलेटेड वो आप लोग देख सकते हो। लीगल अपॉइंटमेंट होती है, इससे रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं बड़े बड़े जो पद होते हैं उसमें भी जो है वो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि रिसेंटली का या करंटली का जो है होता है उसमें जो है वो आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरी बात आप लोग पूछ रहे हो कि इसके लिए हम लोग क्या तैयारी करेंगे, तो जो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी और ये सब जो बताएं, इसका जो है एक बेयर एक्ट आता है। बेयर एक्ट इन द सेंस कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आईपीसी का मैंने बताया कि 511 जो है वो धाराएं होती हैं, तो वो जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसमें जो है वो सारे जो हैं कोड जो है वो धाराएं जो हैं वो जो है वो दी हुई हैं, और उसमें क्या होता है कि वो आपको पढ़ने में आसानी होगी, 1 बाय 1 पढ़ सकते हो। जो देख सकते हो कि कौन कौन से सेक्शन होते हैं, किस पे जो है वो चार्जेस लगाए जाते हैं, तो मतलब किस किस जुर्म पे कौन कौन से धाराएं लगाई जाती हैं, तो उसमें जो है वो आपको काफ़ी हेल्प होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये भी पढ़ सकते हो, जैसे कि अमेंडमेंट्स हो गया या और भी कई सारी जो चीज़ें होती हैं, तो वो जो है ये आप लोग पढ़ लोगे तो काफ़ी हेल्प होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा है, मतलब अगर आपके घर में एम लक्ष्मीकांत का बुक है तो वो भी पढ़ सकते हो, नहीं है तो सिंपल जो टॉपिक वाइज होते हैं, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि पॉलिटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उस पर जो है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, तो वो आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो ये जो है वो आप लोग संविधान से रिलेटेड जो है क्वेश्चन तैयार कर लोगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, काइंड ऑफ जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प होगा, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाए और आपको याद भी रहे। तो इसके लिए आप लोग कौन कौन से जो है बुक पढ़ सकते हो, तो सबसे पहले जो है वो एक एपी भारद्वाज का जो बुक आता है LANLR करके, वो आप लोग ले सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है लीगल एप्टीट्यूड के लिए। और भी जो अदर एग्जामिनेशन होती है लॉ में वो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो प्रीफर करते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा SS गाइड जो होता है वो LLB एंट्रेंस के लिए में से कोई भी बुक मिलता है या LANLR एपी भारद्वाज का, तो वो आप लोग ज़रूर ले लेना। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी कई सारे जो हैं वेबसाइट पे वो आपको देखने को मिल जाएगी, और इन सब बुक से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो वो आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखो गाइस, इसमें क्या है कि मैं एक एक बात पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि बुक पे पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक से ही जो है वो आपको नॉलेज मिलेगी, और प्रैक्टिस करोगे इन द सेंस कि प्रैक्टिस करने से ही जो है वो आपको सारे जो डाउट होंगे क्लियर होंगे कि और दूसरी तीसरी बात कि ये जो है ये जैसे मैंने बताया कि आईपीसी हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया या और भी अदर सब्जेक्ट होगा, ये आपके लिए नया होगा। ये जैसे कि आप पहले जो है वो हिस्ट्री पढ़े होगे या पॉलिटी स्कूल में पढ़े ही होगे, लेकिन ये सब जो सब्जेक्ट्स है वो आपके लिए नए होंगे, तो खुद से पढ़ोगे, खुद से समझोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प होगा। और आगे चलने के बाद, आगे जाने के बाद जो है वो आप लोग कॉलेज में यही सब सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे, तो वो जो है वो आपको आगे आने वाले दिनों में भी सब्जेक्ट्स में ये हेल्प करेगा। लास्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया है कि करंट अफेयर्स इन जनरल पूछा जाएगा या आपके जो लॉ से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछे जाएंगे। हो सकता है लॉ से रिलेटेड भी पूछा जाए, इन जनरल भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों की तैयारी कर लोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे कई सारे जो बुक्स आते हैं 6 महीने का या 1 साल का जो बुक होता है वो मार्केट में बहुत सारे अच्छे बुक आते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, एक एडुटेरिया का आजकल अच्छा चल रहा है, एक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा अरिहंत युवा का एक जो है वो आपका बुक आता है, ये आप लोग देख लेना। अरिहंत युवा जो है वो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स का भी कई सारे जो है वीडियोस आते होंगे यूट्यूब पे, और लॉ से भी रिलेटेड कई सारे चैनल पे आते हैं करंट अफेयर्स, उसको जो है वो आप लोग रेगुलरली या एवरीडे देखोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है अभी से ही एवरीडे जो है वो करंट अफेयर्स पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि यही जो है ये जो सेक्शन है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि यही सब जो बातें थी यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप कि ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी। कई सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि ये इस पर ज़रूर वीडियो बनाए, इसलिए मैं ये आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि सिलेबस का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे।
ठीक है गाइज। और लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि एवरीडे जो है वो आप लोग जीके और करंट अफेयर्स पढ़ो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स तो हम लोग देखते हैं तो उसको रेगुलरली पढ़ सकते हो। और साथ ही लीगल एप्टीट्यूड का भी है, तो आप लोग अपना समय देखकर एक एक सब्जेक्ट वन बाय वन जो है वो कंप्लीट करते जाओगे तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इसी पे है जो है, इसमें आप लोग एक डेढ़ महीने का समय है, और भी समय मिलेगा, और इस पे जो है वो आप लोग मेहनत कर सकते हो, काम कर सकते हो। और सब्जेक्ट को एक टारगेट बना लो या एक अपना टाइम टेबल बना लो कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में मैं ये चीज़ें या ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। आपका जैसे भी आपको अच्छा लगता हो या जैसे भी आपको सूट करता हो, उसके अनुसार जो है वो आप लोग अपना जो है वो सारी जो टाइम टेबल है या टाइम मैनेज है या जैसे भी करोगे कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें जीके भी है, आपका जीके में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपका लीगल एप्टीट्यूड में भी कई सारे मैंने सब्जेक्ट मतलब कोशिश किया है कि जो मेन होता है वो मैं आपको बताऊं। और करंट अफेयर्स का तो मैंने बताया है कि एक साल या 6 महीने का जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो बस अपना टाइम मैनेज कर लेना, कैसे क्या चीज़ें आप लोग तैयारी करोगे। और को निगेटिव नहीं है तो 100 नंबर का होता है, उसमें 2 घंटे का एग्जाम होगा, वो जो है वो आप लोग सभी जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। इस बार जो है वो 120 सीट है, तो काफ़ी कंपटीशन टफ होने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहना आप लोग। एंड गाइज और भी कोई मतलब कंफ्यूजन है या सवाल है तो आप लोग नीचे पूछ सकते हो, मैं सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ भी फॉलो कर लो, एक यार ब्लॉग इंस्टाग्राम का आईडी है। आज के लिए बस इतना रखता हूँ, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और भी क्या टॉपिक पे वीडियो लाना सही रहेगा या कौन से वीडियोस देखना चाहोगे वो जरूर रिकमेंड करना। आने वाले दिनों में मैं कॉन्स्टिट्यूशन या मैं पॉलिटी पे भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।